Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject, and you all know that we are doing chapter ray optics, and based on the refraction at a spherical surface, today we will derive one expression expression for the convex spherical refracting surface when the refraction undergoes from denser medium to rarer medium. Okay, so in the previous video we derived the almost a similar formula for the convex spherical refracting surface, but that was when the light undergoes refraction from the rarer to denser medium. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हमने रिफ्रैक्शन करवानी है डेंसर से रेयर मीडियम में, मतलब कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी दैट विल बी इन दी डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी कर रखी है। आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमने सरफेस लेना है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो यहाँ पे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। और बच्चों कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ साथ आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन वो होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है। तो आइए बच्चे यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। सपोज दिस इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर पड़ेगी, तो बच्चों यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। कैसे रिफ्रैक्शन होगी? वो लाइट, आप लोगों को पता है इसका सेंटर सेंटर कहाँ पे है? सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये अगर सेंटर है तो बच्चों ये लाइट जो है बेंड कर जाएगी। किस साइड बेंड करनी है? इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम दी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ऐसे बेंड कर जाएगी। ठीक है, जहाँ पे जाके ये मीट करेगी वहाँ पे बच्चे बनेगा इमेज। ठीक है, तो ये आपका इमेज बन गया और ये आप लोगों की ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में ये आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको हम अल्फा एंगल मानते हैं। तो सी के साथ ये सपोज यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, सेंटर है और इस पॉइंट को हम क्या है एन नॉट एन डैश मान लेंगे। और ये बच्चे ए पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया विच इज एन। और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है? दिस इज दी गामा एंगल। और इमेज के साथ जो एंगल बनता है इसको हमने क्या लेना है? बीटा एंगल यहाँ पे लेंगे। और इंसिडेंट एंगल कौन सा है? ये बच्चे इंसिडेंट एंगल आई बन गया और ये वाला हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारी रे डायग्राम बन गई। अब इसी रे डायग्राम को लेते हुए बच्चे हमने सारा का सारा आर्टिकल कर देना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल्स आप लोगों को समझ आ गए कि कौन कौन से है। अल्फा एंगल इज विद द ऑब्जेक्ट, बीटा एंगल विद द इमेज एंड गामा एंगल इज विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। एक्चुअल में हमारा जो बेसिक फार्मूला वो क्या है कि इसमें हमने म्यू 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 ऑफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका हम म्यू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आएगी? जिस मीडियम में लाइट जा रही है, इसमें एक्चुअल में जो लाइट है वो म्यू 1 मीडियम में जा रही है। और कहाँ से आ रही है? म्यू 2 मीडियम से। ठीक है, इट मीन्स ये फार्मूला आ जाएगा साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि ये अपर्चर छोटा होने के कारण, ठीक है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 है। अपर्चर छोटा होने के कारण एंगल हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? स्मॉल एंगल साइन आई को आई लिख देंगे और साइन आर को आर ही लिख देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये बन जाएगा म्यू 1 इंटू आर इक्वल टू म्यू 2 इंटू आई। ठीक है, तो आई और आई आर की वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल ली है। तो इसके लिए बच्चे आई आप देख लो, ये वाला आई एंगल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है ए सी ओ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी ओ आप लोग देख सकते हो जो बाहर वाला एंगल है गामा दैट इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। दैट मीन्स आई किसके इक्वल आ गया? गामा माइनस अल्फा। क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है इसलिए हमने गामा को टैन गामा लिख देना और अल्फा को टैन अल्फा लिख देना है। ठीक है, अब टैन अल्फा की अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, ट्रायंगल हमारी बन गई ए एन सी। तो ए एन अपॉन एन सी बन गया माइनस टेन अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा? ए एन अपॉन एन ओ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि सारी की सारी डिस्टेंस आपने पोल से मेयर करनी है। दिस इज योर पोल। तो पोल बच्चे हमने यहाँ पे एन, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एन है वहाँ पे उसको पी के साथ रिप्लेस कर देना है, तो पी सी आ जाएगा और यहाँ पे ए एन अपॉन पी ओ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने वन इक्वेशन मान लिया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो बच्चे आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने आर की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। और आर बच्चे एंगल कहाँ पे है? देखिए ये वाला आर एंगल है एक्सटर्नल एंगल
और इसके लिए ट्रायंगल लेंगे हम AIC, ठीक है, इन ट्रायंगल AIC हियर द R एंगल विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है, अगेन tan बीटा यहाँ पे आ जाएगा tan गामा और बच्चों ये बन जाएगा tan बीटा किसकी इक्वल आ गया an अपॉन ni, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे गामा एंगल कैसे आ जाएगा an अपॉन एन सी, ठीक है, अगेन as aperture is small and n is very close to p, therefore p can be replaced with n, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pi an अपॉन पी आई प्लस an अपॉन पी सी, ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों r की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हमने इसकी आगे फर्दर जो है जो इसको सॉल्व करना है, साइन कन्वेंशन लगानी है और हमारी जो वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे आपने सेकंड और थर्ड की वैल्यू को इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देना है। तो बच्चे μ1 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आई है, आर वैल्यू इज an अपॉन पी आई प्लस an अपॉन पी सी, ठीक है, सिमिलरली यहाँ μ2 इज इक्वल टू ये कितना आ गया an अपॉन पी सी माइनस an अपॉन पी ओ, ओके। तो बच्चों an सभी में कॉमन है, इसलिए ये हम क्या है कॉमन निकाल के इस दोनों को दोनों साइड काट देंगे, क्योंकि सेंटर में क्या आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, इट मीन्स ये किसकी इक्वल आ गया μ1 अपॉन पी आई प्लस μ1 अपॉन पी सी इक्वल टू μ2 अपॉन पी सी माइनस μ2 अपॉन पी ओ, ओके। तो बच्चों अब आपने क्या है पीसी की वैल्यू को क्या करना है एक साथ इकट्ठा कर देना है, ठीक है, बाकी वैल्यू जो है दूसरी साइड ले जानी है, ठीक है। तो आइए बच्चे ये भी काम कर लेते हैं, μ1 अपॉन पी आई ये पी ओ की वैल्यू इस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगी प्लस में μ2 अपॉन पी ओ इक्वल टू μ2 अपॉन पी सी माइनस μ1 अपॉन पी सी, ठीक है। तो इसमें पी सी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक तरह से, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन पी सी, इसको आप एक बार यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। नाउ आपने अप्लाई करनी है साइन कन्वेंशन, तो आइए पहले साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं अब। तो जैसे ही आप साइन कन्वेंशन करोगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक आ रहा है बच्चे पीओ, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगेंस्ट दी इंसिडेंट रे जा रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में माइनस यू आएगी। देखिए पी सी, आप पी सी की वैल्यू पी ओ की बात कर रहे हो ना, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, लेकिन आप अगेंस्ट दी इंसिडेंट रे जा रहे हो तो यू आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, पीओ जो कि नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही बच्चे जो पीसी है, पीसी भी माइनस आर ये भी नेगेटिव में जाएगा, सिर्फ पी आई जो है ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू नेगेटिव आर एंड यू और वी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझा दी कैसे की, अब मैं सीधा इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। सो आइए ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों पी आई क्या आ जाएगी प्लस में भी, और जो पी सी है वो आएगी माइनस में आर। तो ये वैल्यूज पुट करी जब आपने साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे v आ गया प्लस का μ2 ओवर p, ये आ जाएगा माइनस u, μ2 माइनस μ1 अपॉन pc कितना आ गया माइनस r, ठीक है। अब बच्चे हमने इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद ये कैसे आ जाएगा, देखो फार्मूला μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इक्वल टू μ1 μ1 लिख लीजिए माइनस μ2 डिवाइड बाय r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला जो आपने यहाँ पे डिराइव करना था, ठीक है। तो ये बच्चे फार्मूला तब आ गया अगर रे ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन दी डेंसर मीडियम, और उसमें जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है, और बच्चे इस केस में जो फार्मूला है हमारा जो हमने ड्राइव करना था वो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे हमने लेंस मेकर फार्मूला निकालना है, बाकी आप लोगों ने इसके रिलेटेड जितने भी कन्वेक्स का मैंने कर दिया, कनकेव का आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी विल डू दी लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, वो आपका लाइव सेशन होगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।